हरिवंशपुर गांव के एक सुनसान कोने में गणेश का मिट्टी का घर था। दीवारें बारिश और समय की मार से दरक चुकी थीं। छत से पानी टपकता था। गणेश अपनी पुरानी चारपाई पर लेटा था, चिंता और निराशा में डूबा। बाहर जंगल की हवा सनसनाहट के साथ गांव को छू रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत हरिवंशपुर को चेतावनी दे रही हो। इस बार भी फसल सूख गई, कीड़े, सूखा और अब लाला हरिलाल का कर्ज। मैं हार रही हूँ। बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? भगवान ने हमें क्यों इस हाल में छोड़ा? धीरज रख। हमने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। भगवान ने अगर हमें इस हाल में डाला है तो कोई रास्ता भी दिखाएंगे। बस मेहनत मत छोड़। गणेश ने एक गहरी सांस ली। उसका मन बेचैन था। उसकी आंखें छत की ओर थीं, जहां से पानी की बूंदें टपक रही थीं। तभी बाहर से एक ठंडी रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज इतनी गहरी थी कि गणेश का दिल दहल गया। गणेश, जंगल की गहराई में मूर्ति तुम्हें बुला रही है। आ, अभी आ। ये क्या था? कुसुम, तूने सुना? कोई मेरा नाम ले रहा है। रात के इस पहर में कौन हो सकता है? गणेश, ये कोई अच्छा संकेत नहीं। रात के इस वक्त जंगल में कौन बुलाएगा? भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? मत जा, मैं डर रही हूँ। गणेश का मन बेचैन था। गरीबी ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो किसी भी उम्मीद को आजमाने को तैयार था। उसने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और धोती कस ली। कुसुम, अगर यह सचमुच कोई चमत्कार है तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। मुझे जाना होगा। बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए यह जोखिम लेना जरूरी है। सोच ले, जंगल रात में खतरनाक है। गांव वाले कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अगर कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। बस मेरे लिए दुआ कर। गणेश ने लालटेन जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। कुसुम दरवाजे पर खड़ी रही, आंखों में आंसू और दिल में डर लिया। बाहर जंगल का सन्नाटा जैसे गणेश को निगलने को तैयार था। गणेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल का अंधेरा, वो रहस्यमयी आवाज और हरिवंशपुर के बारे में पुरानी कहानियां, सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक प्राचीन शिव धाम है, जहां सैकड़ों साल पहले एक जादुई मूर्ति थी जो लालचियों को सजा देती थी। क्या गणेश उसी मूर्ति की ओर जा था या यह कोई भ्रम था? जंगल का सन्नाटा इसका जवाब नहीं दे रहा था। गणेश जंगल की घाहों से गुजर रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जंगल में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, सड़ी लकड़ियों और कुछ अनजाने का मिश्रण। गणेश की लालटेन की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाना चाहती हो। ये जंगल इतना खामोश क्यों है? क्या वो आवाज सच थी या मैं पागल हो रहा हूँ? अचानक एक उल्लू की आवाज गूंजी और गणेश का दिल धक से रह गया। उसने देखा दूर एक पेड़ पर दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वह रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं। कौन है वहाँ? दिखाई दो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। गणेश ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह एक टूटे फूटे शिवधाम के सामने पहुंचा। शिवधाम की दीवारें बेलों और जड़ों से ढकी थीं, जैसे जंगल ने इसे अपने आगोश में ले लिया हो। शिवधाम के बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, एक देवी की मूर्ति, जिसके माथे पर लाल तिलक चमक रहा था और आंखों में ऐसी चमक जैसे वह जीवित हो। मूर्ति के आसपास एक अजीब सी धुंध थी जो हल्के हल्के हिल रही थी। ये मूर्ति, इतनी रात को यह चमक कैसे रही है? क्या ये वही है जिसने मुझे बुलाया? गणेश ने मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए। हवा में एक ठंडक थी। गणेश, नजदीक आ। मूर्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। मूर्ति की आंखें अचानक तेजी से चमकी और एक गहरी, शक्तिशाली आवाज शिवधाम में गूंज उठी। गणेश, मैं हूँ प्राचीन देवी कालिका की मूर्ति। सैकड़ों साल पहले मैं इस जंगल में एक शक्तिशाली साम्राज्य की रक्षक थी। मेरी शक्ति ने राजाओं को बनाया और बिगाड़ा। तुम्हारी सच्चाई और गरीबी ने मुझे जगा दिया। मुझे अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम मांगोगे। सचमुच तुम मेरी गरीबी मिटा सकती हो, लेकिन यह सब इतना आसान कैसे?
मेरी शक्ति पर शक मत कर गणेश। इस जंगल का रहस्य मेरे साथ जुड़ा है। सैकड़ों साल पहले एक लालची राजा ने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने उसे और उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तब से मैं इस शिवधाम में छिपी हूँ, एक सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी क्या शर्त है? मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तूने यह राज्य खोला तो अनर्थ होगा। और हाँ, लालच की कीमत बहुत भारी है। मुझे लालच नहीं चाहिए। मैं बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। गणेश ने मूर्ति को सावधानी से उठाया। वह ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी भी थी। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, जंगल में एक तेज हवा चली और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने कोई गलती कर दी? जंगल में एक और आवाज गूंजी, जैसे कोई हंस रहा हो। गणेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। गणेश मूर्ति को लेकर घर की ओर चल पड़ा। जंगल का रहस्य अब उसके साथ चल रहा था। गणेश ने मूर्ति को घर के एक अंधेरे कोने में छिपा दिया, पुराने कपड़े से ढककर। सुबह होते ही गांव का साहूकार लाला हरिलाल अपने 2 गुंडों के साथ गणेश के घर आ धमका। गणेश, तू रात को जंगल से कुछ लाया है ना? सच बता, तूने क्या देखा वहाँ? तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। कुसुम, बस थोड़ा घूम आया। तू फिक्र मत कर गणेश, मुझसे झूठ मत बोल। मैं तेरी पत्नी हूँ। अगर तूने कुछ गलत किया है तो मुझे सच बता। तभी लाला हरिलाल की भारी आवाज गूंजी। वह अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता और घमंड साफ झलक रहा था। गणेश, कब तक बहाने बनाएगा? मेरा कर्ज चुका, नहीं तो ये घर मेरा होगा। और हाँ, तेरे बच्चों को भी ब्याज के साथ मेरे खेतों में काम करना होगा। लाला जी, थोड़ा वक्त दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लाला जी, थोड़ा रहम करो। हमारे बच्चों का क्या कसूर? तुम्हें पैसा मिल जाएगा, बस समय दो। समय? गणेश, तू तो पहले ही डूब चुका है। 3 दिन की मोहलत, फिर मैं खुद आऊंगा। लाला हरिलाल और उसके गुंडे चले गए। गणेश का चेहरा पसीने से भीगा था। वह मूर्ति के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे मूर्ति, अगर तुम में सचमुच जादू है तो मेरी मदद कर। मुझे लाला का कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए। मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है। मूर्ति की आंखें चमकी। एक ठंडी हवा कमरे में बही और गणेश के सामने एक थैली प्रकट हुई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। यह तो चमत्कार है। कुसुम, देख, अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये पैसे कहाँ से आए? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? सच बता, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। नहीं कुसुम, यह बस भगवान की कृपा है। तू फिक्र मत कर। गणेश ने लाला का कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और गांव में उसकी अमीरी की चर्चा होने लगी। लेकिन कुसुम का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि गणेश कोई भयानक राज छिपा रहा है और गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी श्यामू दा अब गणेश पर नजर रखने लगा था। गणेश की अमीरी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाते थे कि गणेश ने जंगल में कोई खजाना पाया है। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि जंगल का शिवधाम एक श्रापित जगह है जहां एक लालची राजा की आत्मा आज भी भटकती है। श्यामू, जो गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी था, गणेश के पीछे पड़ गया। अरे गणेश, तू तो रातों रात राजा बन गया। पहले तो तेरे पास एक पैसे नहीं थे और अब सोने चांदी की बारिश। बताना, ये खजाना कहाँ से पाया? जंगल में कोई जादू टोना तो नहीं? क्या बात कर रहा है श्यामू? बस मेहनत का फल है। तू तो जानता है मैं मेहनती हूँ। मेहनत? वाह, मुझे बेवकूफ समझता है। मैं तेरा राज खोल कर रहूंगा। गणेश, देख लेना। श्यामू, तू अपनी राह देख, मेरे पीछे मत पड़। श्यामू जंगल में शिवधाम के खंडहरों में गया। वहां की दीवारों पर प्राचीन लेख खुदे थे जो समय के साथ धुंधले हो गए। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि शिवधाम में एक जादुई मूर्ति थी जो सच्चे दिल वालों को इनाम देती थी, लेकिन लालचियों को सजा। अगर गणेश को खजाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं उस मूर्ति को ढूंढ निकालूंगा। श्यामू ने शिवधाम में घुसने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया।
अंदर से एक हंसी गूंजी और दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। श्यामू, लालच तुझे ले डूबेगा। वापस जा। कौन है? दिखाई दे। मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन श्यामू की हिम्मत जवाब दे गई। वह भागकर गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। श्यामू का लालच अब जंगल के रहस्य को उजागर करने वाला था। वह गणेश के घर की ताक झांक करने लगा। कुसुम को भी गांव वालों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और शक गहराने लगा। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, श्यामू चुपके से गणेश के घर में घुस गया। उसने मूर्ति को उस अंधेरे कोने में देख लिया जहां गणेश ने उसे छिपाया था। मूर्ति की आंखें हल्के हल्के चमक रही थीं। श्यामू की आंखें लालच से चमक उठीं। तो ये है गणेश का राज। ये मूर्ति, ये जरूर जादुई है। इसे चुराकर मैं भी राजा बन जाऊंगा। जैसे ही श्यामू ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, मूर्ति की आंखें लाल होकर चमकीं और एक डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। श्यामू, तेरा लालच तुझे नष्ट कर देगा। यह मूर्ति सच्चे दिल वालों की है, तेरे जैसे लालची के लिए नहीं। दूर हट, वरना सजा भुगतेगा। यह क्या है? छोड़ दे मुझे। मैं जा रहा हूं। श्यामू की चीख ने कुसुम को जगा दिया। वह उस कोने में आई जहां मूर्ति थी। गणेश, ये मूर्ति क्या है? तूने इसे कहां से लाया? और यह आवाज, ये सब क्या हो रहा है? कुसुम, मैंने तुझसे कुछ नहीं छिपाया। बस ये मूर्ति, ये हमारी गरीबी मिटाने का रास्ता थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा। गणेश, मैंने कहा था ना, ये कोई श्राप है। इसे वापस ले जा जहां से लाया था। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि गणेश के पास एक जादुई मूर्ति है जो सोने चांदी की बारिश करती है। लाला, हरिलाल और श्यामू ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। जंगल का रहस्य अब गांव की गलियों में गूंज रहा था। गांव के पंचायत घर में लोग इकट्ठा हैं। माहौल तनावपूर्ण है। गांव वालों, गणेश ने हम सबको धोखा दिया है। उसके पास एक जादुई मूर्ति है जो उसे अमीर बना रही है। वो इसे हमसे छिपा रहा है। यह गांव की संपत्ति है, उसे हमें दे देना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो मूर्ति जादुई है। गणेश, अब छिपाने से क्या फायदा? सबको बता, नहीं तो हम तुमसे सच उगलवा लेंगे। गणेश, सच बता। अगर तूने कोई गलत काम किया है तो हमें बताना होगा। यह गांव एक परिवार है। गणेश, अब चुप मत रह। तूने मुझे भी अंधेरे में रखा। बता, ये मूर्ति क्या है? नहीं तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तो बस अपने परिवार को बचाना चाहा। हाँ, एक मूर्ति है, लेकिन वो जादुई है। उसने मेरी मदद की, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी थी कि इसका राज किसी को ना बताऊं। गणेश का राज खुल चुका था। गांव वाले अब मूर्ति को देखने की मांग करने लगे। लाला और श्यामू ने गणेश को शिवधाम ले जाने का फैसला किया, जहां मूर्ति को वापस रखा जाए। गणेश, कुसुम, लाला, हरिलाल, श्यामू और कुछ गांव वाले शिवधाम की ओर चल पड़े। जंगल का अंधेरा और सन्नाटा सबको डरा रहा था। शिवधाम के पास पहुंचते हवा में एक ठंडक फैल गई। शिवधाम की दीवारों पर प्राचीन लेख चमकने लगे, जैसे कोई जादुई शक्ति जाग उठी हो। मैंने तुम्हारी शर्त तोड़ दी। मूर्ति, मुझे माफ कर दे। गणेश, अब मूर्ति को जगा। दिखा, ये क्या कर सकती है। अगर यह जादुई है तो हम सब इसका फायदा उठाएंगे। हाँ गणेश, अगर तूने हमें धोखा दिया तो तेरा और तेरे परिवार का बुरा हाल होगा। गणेश, मैंने तुझसे कहा था, यह मूर्ति मुसीबत लाएगी। इसे छोड़ दे, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मूर्ति की आंखें तेजी से चमकी। एक ठंडी हवा शिवधाम को घेर लेती है और एक भयानक गर्जना गूंजी। शिवधाम की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं, जैसे कोई प्राचीन आत्माएं जाग उठी हों। गणेश, तुमने मेरी शर्त तोड़ी। मेरे बारे में दुनिया को पता चल गया। इस जंगल का रहस्य सैकड़ों साल पुराना है। मैंने एक लालची राजा को सजा दी थी और अब लालचियों की बारी है। मेरी शक्ति खत्म होगी, लेकिन लालच की सजा बाकी है। एक तेज रोशनी शिवधाम को घेर लेती है। लाला, हरिलाल और श्यामू, जो मूर्ति की ओर लपके थे, एक चीख के साथ गायब हो गए। शिवधाम की दीवारों पर लिखे लेख चमकते हुए गायब हो गए। गांव वाले डर से भाग खड़े हुए। मूर्ति धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो।
मुझे आपको अपने घर नहीं ले जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अब सब खत्म हो गया। चल, हम फिर से शुरुआत करेंगे। जंगल का रहस्य फिर से खामोश हो गया। मूर्ति गायब हो गई और साथ ही गायब हुए लालच की आग में जलने वाले लोग। गणेश और कुसुम ने फिर से मेहनत शुरू की। गांव में शांति लौट आई। यह सवाल हरिवंशपुर के लोगों के दिलों में आज भी गूंजता है। गणेश और कुसुम ने फिर से अपने खेतों में मेहनत शुरू की। गांव वालों ने भी इस घटना से सबक लिया। लालच की आग में जलने वालों का कोई अता पता नहीं चला। श्यामू और लाला हरिलाल का नाम गांव की कहानियों में एक चेतावनी बन गया। जंगल का रहस्य जो मूर्ति के साथ शुरू हुआ था, अब एक सच्चाई और सबक बनकर गांव की आत्मा में समा गया।